ये तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं ये असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है। इन पर तमाम आरोप प्रति आरोप लगते हैं, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, बीजेपी के स्टार प्रचारक रहने के साथ साथ ये सरेआम झारखंड में चुनावी रैलियों के दौरान हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये तमाम तरीके की बातों को चुनावी रैलियों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, धर्म जात के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सरेआम हिंदू मुसलमान झारखंड के चुनावों में कर रहे हैं। क्या बीजेपी वाकई में झारखंड उसके हाथ से जाने वाला है, घबराई हुई है, या इलेक्शन कमीशन जो है एक विशेष पार्टी के लिए काम करता है? आपने देखा होगा हरियाणा चुनाव को किस तरीके से जीता गया। हरियाणा चुनाव के बाद तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता इलेक्शन कमीशन भी गए। चुनाव आयोग पर भी सवाल उठता है कि चुनाव आयोग जो है अब ईमानदारी से काम नहीं करता है। वो जब बीजेपी चाहेगी उसी के आधार पर चुनावी तारीखों का ऐलान होता है, उन्हीं के कार्यकर्ताओं को, प्रवक्ताओं को तमाम तरीके की छूट दी जाती है। वहीं अगर बात की जाए तो दूसरी ओर प्रियंका गांधी के हेलीकॉप्टर की भी जांच होती है। तो एक देश में दो कानून जो हैं वो लागू हैं, और कैसे चुनाव आयोग भी बीजेपी के नेताओं को लगातार छूट देता रहता है, जिसकी वजह से हेमंत बिस्व शर्मा जैसे लोग चुनावी रैलियों के दौरान चुनावी माहौल को बिगाड़ने के लिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। झारखंड में बीजेपी के हेमंत बिस्व शर्मा द्वारा खुलेआम हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। इस महीने यहाँ चुनाव है, क्या इलेक्शन कमीशन इस पर कोई संज्ञान लेगा? ये उनकी बात खुद ही सुनिए, उन्होंने क्या कहा। हिंदू 90% से घाट के 67% हो चुका है। आज मुसलमान का आबादी 40% का लगभग हो चुका है। तो सुना आपने, तो सोचिए किस तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा हिंदू मुसलमान करे। हालांकि इन्होंने कई ऐसे विवादित बयान दिए हैं जिसकी वजह से ये चर्चाओं में बने रहते हैं, और आदिवासी लोग तो काफ़ी ज़्यादा नाराज है। जिस तरीके से असम की जनता इनसे सवाल पूछती रहती है कि आखिर कब तक आदिवासियों की ज़मीन को कॉरपोरेट घरानों के हाथों बेचा जाएगा, ये असम को छोड़कर अब झारखंड पर जोर लगा रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि झारखंड को कैसे जीता जाए। और मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार का अमानवीय सिस्टम देखिए। रोशनी के पति शिवराज पर जमीन विवाद में हमला हुआ था। अस्पताल पहुंचने पर शिवराज की मौत हो गई। इसके बाद रोशनी ने उसी बेड को साफ किया जिस पर उसके पति का खून लगा था। अपने पति को खो चुकी महिला के साथ अस्पताल प्रशासन का यह व्यवहार निंदनीय और शर्मनाक है। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है और किस तरीके से अमानवीय सिस्टम काम कर रहा है वो अलग बात है। बीजेपी जब जब चुनाव आता है गरीबों की बात करती है, मजलूमों की बात करती है, आदिवासियों की बात करती है, यहाँ तक कि अपने मैनिफेस्टो में इस देश का आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति की तस्वीर भी लगाती है। लेकिन जब बात आती है उनके साथ मानवीय व्यवहार करने की, तो सोचिए किस तरीके से सरकारी अस्पतालों में जलील किया जाता है। और शैलेंद्र मिश्रा, अमित कुमार दुबे, हमीरपुर के क्षेत्रीय पत्रकार, दोनों ने नगर पंचायत में भ्रष्टाचार को उजागर किया। तो बीजेपी के चेयरपर्सन ने दोनों पत्रकारों को नंगा कर कर कई घंटों तक पीटता रहा। योगी सरकार के प्रशंसा की विज्ञापनी ढपली पीटने वाले पत्रकार, क्या आपकी अब ये हालत हो गई है कि आपके सहकर्मी, सहधर्मी बीजेपी गुंडों के द्वारा पीटे जा रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं? आप मोदी योगी बीजेपी की जय बोल रहे हो, सवाल करने में आपकी हलक सूख क्यों जाती है? बीजेपी अपराधी नेता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो, तो सोचिए किस तरीके से शैलेंद्र मिश्रा, अमित कुमार दुबे, इनको उत्तर प्रदेश में पीटा गया है। और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डंके की चोट पर कहते हैं कि अपराध मुक्त राज्य बन चुका है। पत्रकार जो सरकार से सवाल करेगा उनको या तो पीटा जाएगा, मारा जाएगा, या जान से हाथ धोना पड़ेगा। और बाकी पत्रकार जो हैं, जिनको नेशनल टेलीविजन का लिबरल पत्रकार कहा जाता है, वो तो सरकार के आगे नतमस्तक हो गए हैं। और डिंडोरी में तिहरे हत्याकांड के बाद ये तस्वीर मानवता को शर्मसार करती है। जिस बिस्तर पर महिला साफ कर रही है उस पर उसके पति की लाश लेटी थी। 5 महीने की गर्भवती होने के बावजूद अस्पताल में इस महिला के बिस्तर को साफ करवाने की हरकत की है, जो शासन प्रशासन की
बेचारगी को दर्शाता है। क्या यही है मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा का स्तर? क्या हमारे अस्पतालों को मानवता की कोई कीमत नहीं? तो सोचिए, मोहन यादव से भी सवाल पूछा जा रहा है, पूरी भाजपा सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि यही है आपकी गरीबों के लिए मैनिफेस्टो में जो वादे किए जाते हैं? जिस महिला का पति इस दुनिया में नहीं है, 5 महीने की गर्भवती महिला है, सोचिए अस्पताल का प्रशासन उसी से, उसके हाथों से ही उस बेड को साफ करवाने का काम किया जा रहा है। असल में हम मरे हुए समाज में रह रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि हम धर्म की आड़ में अंदर से इतने खोखले हो गए हैं कि अंदर की मानवता जो है ख़त्म होती जा रही है। फतेहपुर में पत्रकार की चाकू से गोद कर हत्या। तो एक दिलीप सैनी पत्रकार हैं, इनकी भी फतेहपुर में जो है जान चली गई है। इन्होंने भ्रष्टाचार की खबर के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। चंद्रशेखर आज़ाद ने ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश में घर में घुसकर पत्रकारों की हत्या हो रही है, क्या आप भी तथाकथित राम राज्य को जंगल राज न कहूं? फतेहपुर में पत्रकार दिलीप सैनी के निवास स्थान में घुसकर भूमि माफियाओं व वसूली गैंग के गुंडों ने धारदार हथियार से गोदने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी। दिलीप का एक साथी गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है दिलीप सैनी ने अवैध वसूली गैंग का विरोध किया था, जिस गैंग में एक सरकारी लेखपाल भी शामिल था। इस कारण उसकी इस तरीके से हत्या कर दी। पत्रकार दिलीप सैनी के परिवार के साथ गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उनके परिवार को 50 लाख का मुआवजा देने और एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी मिलने की योगी सरकार से चंद्रशेखर आज़ाद ने अपील की है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब तक सरकार अपनी नाकामियों को छुपाती रहेगी? कितने पत्रकारों को जान से हाथ धोना पड़ेगा? आखिर अब 10 सालों में सरकार की पोल पूरे समाज जनता के सामने जग जाहिर हो गई है। और लखनऊ में फिर पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति की मौत हुई है। इसको लेकर अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी पहले ही भाजपा सरकार की पुलिस प्रशासन व्यवस्था पर सवाल उठा चुकी हैं। लखनऊ जेल में हत्या बंद के आरोपी की मौत, पुलिस ने कहा हार्ट अटैक से गई जान, मां बोली झूठ है, मजिस्ट्रेट करे जांच। सीसीटीवी हो जारी। जिला जेल में सानू सिंह की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, 1 हफ्ते पहले मिली थी, तब बेटा स्वस्थ था। तो सोचिए कैसे पुलिस जिनको सुरक्षा के लिए रखा जाता है, अब उसी पुलिस की सुरक्षा में लोगों की जाने जा रही हैं। मध्य प्रदेश का अमृतकाल देखिए, ये 5 महीने की प्रेग्नेंट महिला, इसके पति का देहांत हो गया है। जिस बेड पर हुआ, ये सरकारी अस्पताल वाले उस बेड को इनसे साफ करवा रहे हैं। अगर ये गैर भाजपा शासित राज्य होता तो एक खबर छुप जाती। तो सोचिए कैसे भारतीय जनता पार्टी के चीजों को बढ़ा चढ़ाकर देश का टीवी अखबार दिखाता है, और उसके पत्रकार जो हैं एक सवाल जो है संवैधानिक अधिकारों को लेकर नहीं पूछते हैं। गरीबी बेबसी क्या ना कर ले, ये महिला जिस बिस्तर पर इसका पति था उसको अपने हाथों से साफ कर रही है। इस दुख की घड़ी में किसी को उसके दुख का परवाह नहीं, अस्पताल प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस महिला के पति की मौत के बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने महिला से बिस्तर साफ करवाया। मामला मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है। तो ये हालत है बीजेपी शासित राज्यों की। भाजपा सरकार कौन सा विकास होर्डिंग बैनरों पर दिखाती है? क्या यही है मोदी जी आपके विकसित भारत का मॉडल कि लोगों की जाने जा रही एक आदिवासी महिला को किस तरीके से आपके अस्पताल का प्रशासन प्रताड़ित कर रहा है? और दिवाली के दिन जातिगत हत्या, उत्तर प्रदेश के औरैया में एक दलित युवक को अपने घर के पास जुआ खेलने से मना किया तो अनिल नाम के युवक ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। पूरा गांव दहशत में है। भाजपा के शासन में दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का जीना दुश्वार हो गया है। वो अलग बात है कि बहुजन महापुरुषों पर माला और विचारों पर ताला लगाने का बीजेपी जो है लगातार काम कर रही है। आगरा के मलपुरा थाना अंतर्गत मिर्जापुर गांव में वाल्मीकि समाज की 8 वर्षीय मासूम के साथ दरिंदों ने दरिंदगी कर उसकी हत्या कर दी। दरिंदों ने उस मृत बच्ची का शव बोरे में भर कर झाड़ियों में दफना दिया। जहां एक और देश दिवाली के जश्न में डूबा था, वहीं दरिंदों ने एक मासूम के जीवन को अंधकार में ढकेल दिया। प्रदेश में महिला सुरक्षा चरम पर है। यहाँ ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन कोई मासूम किसी हैवानियत की शिकार ना होती हो। सत्ता भोगी बाबा को उपचुनाव से मुंह मोड़कर इस घटना पर 2 शब्द बोलने चाहिए। आखिर केवल चुनाव लड़ना ही बल्कि प्रदेश को सुव्यवस्थित करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो बाबा का बुलडोजर लगातार
चर्चाओं का विषय बना रहता है। कल तो वो हरिजन शब्द को लेकर चर्चाओं में थे। सोचिए, दलित, पिछड़े, आदिवासियों का अपमान जब तक मंचों से होता रहेगा तब तक आदिवासियों की, बहुजनों की हालत सुधरने वाली नहीं है। अमित कुमार यादव जी बरकट्टा विधानसभा झारखंड से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं। चुनाव प्रचार के लिए जनता इनसे सवाल पूछ रही है और सोचिए, जनता ने इनको दौड़ा दिया और बीजेपी डंके की चोट पर कह रही है कि हम झारखंड में बहुमत की सरकार बना रहे हैं। तो सोचिए, ये है बीजेपी की असलियत, जो लगातार चीख चीख कर भाजपा का भंडाफोड़ कर रही हैं। और बीजेपी के लिए सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे सत्ता पर काबिज रहा जाए। इन तमाम बड़ी खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।